सबसे जो मुजफ्फरनगर दंगा सबसे पहले हुआ, जाट और ये मुस्लिम जो झगड़ा हुआ सबसे पहले, उसका फायदा तो सबसे पहले से नहीं उठाया। सुबह चुनाव कुछ नहीं, बीजेपी के स्टेशन मारनी बस, कुछ नहीं मैंने सोचा। बीजेपी से राजपूत बहुत खिलाफ है। इसने राजनीति कितनी खेली मंदिर पे, ये देखो आप पहले तो 10 आज के बाद इस पार्टी को वोट नहीं देंगे जब तक हमारा सम्मान नहीं होने का। लोकसभा में तो पूर्ण रूप से बीजेपी का बहिष्कार ही किया जाएगा। सहारनपुर से लगा के 80 की 80 लोकसभाओं में इस जातिवादी पार्टी को हराने का आज सहारनपुर में जो है ठाकुर समाज के द्वारा एक महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें लगातार इनके द्वारा जो है एक फैसला लिया जाएगा कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करना है या किसी अन्य पार्टी को जो है चुनना है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ आज पंचायत का निर्णय लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुगम चौहान है, मैं मेरठ जिले का रहने वाला हूं और आज आप अपने समाज के सम्मान के लिए खड़े हुए हैं सभी लोग। और आसपास के सभी जिलों से, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, सहारनपुर और आसपास के स्टेट से भी यहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं राजपूत समाज के। और पूरे समाज में ही रोष है और स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के लिए। उन्होंने हमें बिल्कुल इग्नोर कर दिया, हमारे समाज को बिल्कुल धरातल पे धकेल दिया। आज हमारा प्रतिनिधित्व नहीं बचा, आज हमारा कोई नेता नहीं बचा, हमें कोई टिकट नहीं दिया जा रहा। हमने इस पार्टी के लिए अपना खून लगाया है, हम देश और धर्म के लिए हमेशा तैयार रहे। जब इनका कोई झंडा नहीं उठाता था, हम लोगों ने इनके लिए कैडर बनाया, दिन रात एक किया। हमारे नेताओं ने देश में दंगा हुआ, कुछ हुआ, बढ़ चढ़ के आगे भागीदारी दी और आज हम पे रासुका लगी, हमारे युवक जेल में गए। लेकिन आज हमें इस पार्टी ने बिल्कुल धरातल में धकेल दिया है और हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं बचा। तो इसी के लिए आज हम अपने खोए हुए सम्मान के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। क्या लगता है किस तरीके का निर्णय लिया जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ठाकुर समाज के जो है, राजपूत समाज के सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो क्या लग रहा है किस तरीके का लोकसभा को देखिए? लोकसभा में तो पूर्ण रूप से बीजेपी का बहिष्कार ही किया जाएगा, क्योंकि केवल बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जिसने हमारे समाज को कोई टिकट नहीं दिया। वरना सपा, बसपा सभी पार्टियों ने हमारा सम्मान किया है और हम उसी को समर्थन करेंगे जो हमारा सम्मान करेगा। मोदी योगी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चल रहे हैं, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? सबको साथ लेते तो हमारा कहाँ है? बता दें मोदी योगी, आके बता दें कहाँ है राजपूत, कहाँ किसको टिकट दिया है, किसको कहाँ हमारा प्रतिनिधित्व है। जहाँ हमारे एक टाइम पे 90 हमारे विधायक रहते थे, 8 सांसद रहते थे पश्चिम उत्तर प्रदेश में। हमारी पुश्तैनी सीट है गाजियाबाद, वहां से भी हमारा टिकट काट दिया गया। सहारनपुर में 20,000 ब्राह्मण है, उनको टिकट दे दिया। 1.5 लाख राजपूतों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं है यहाँ पे। कैसे देखते हैं? नहीं जी, इसका तो देखना यही है कि यदि हमारे समाज के इनको अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि अभी भी ये सब सुधर जाए, नहीं तो पूर्ण रूप से इनका वोट का बहिष्कार किया जाएगा, इनको वोट नहीं दी जाएगी। कहाँ से आए हैं? मैं मेरठ से आया हूँ जी। बिल्कुल बहिष्कार किया जाएगा, पूर्ण रूप से हम बहिष्कार किया जाएगा। हम भी करेंगे और इनको वोट डालने भी देंगे और लोगों को बताएंगे इनके बारे में कि ये इस तरीके से कर रहे हैं। सबको जागरूक करेंगे कि बीजेपी सबके साथ कैसा कर रही है। आप कहाँ से आए? देखो जी, मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ, लेकिन इस पार्टी से हम इतना प्रेम कर रहे थे, इतना प्यार कर रहे थे, आज हम मजबूर हो गए इस पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए। हमने आज तक वोट दूसरे को नहीं डाली बीजेपी के खिलाफ, लेकिन हम आज के बाद इस पार्टी को वोट नहीं देंगे जब तक हमारा सम्मान नहीं होने का। हमारी साथ पहले कत्थल में लट बजा, हमारा सम्मान इस पार्टी ने कहीं भी नहीं करा। हमारे MP सारे टिकट हमारे काट दिए, बसपा ने हमें टिकट दिए, सपा ने हमें टिकट दिए, कांग्रेस ने हमें टिकट दिए। पर इस सरकार ने कहीं ना कहीं हमें मिट्टी मिलाने का काम कर रही है, इसलिए हम इस सरकार को कभी भी वोट नहीं देंगे अगर हमारा सम्मान नहीं हुआ। आप कहाँ से आए? मैं कुशावली था। कैसे देखते हैं लोकसभा चुनाव? लोकसभा चुनाव कुछ नहीं, बीजेपी के स्टेशन मारनी बस, कुछ नहीं मैंने सोचा। क्या वजह है? वजह क्या, बस अपनी वजह है, स्वाभिमान है, स्वाभिमान की लड़ाई है। तो स्वाभिमान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही है, सारी ठेस पहुंच रही है। अब नू कह रहे थे, यार अल्टीमेट वो शामिल हो आए जयंत चौधरी, कभी नू कह रहे थे जाट की जय हमारे जयंत चौधरी का लाठी किसने मारी, कैसे मारी, अब क्यों मिल गया उससे जाकर, अब क्यों मिल गया, क्यों स्टेसी हो रही। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला, चंद्रशेखर PM थे जो हमारे ठाकुर थे, उन्हें क्यों नहीं मिला? उन्हें क्या, उनके पता है ठाकुर तो ये हैंगे ये सारे। और मैं बताऊँ, अभी कुछ लोग हैं ठाकुर में जो कर रहे हैं ना, तो सारे के सारे राजपूत हैं। राजपूत एक आधा ही होगा जो अपनी माँ का दाया होगा, ना तो सारे बेकार हैं। कोई स्पष्ट कहना जी मुझे तो। अभी 2 दिन बाद फिर वोट बीजेपी को देने लगेंगे। मैं तो जी सपा का, उसका विधानसभा का भी करूंगा और इसका लोकसभा का सबका करूंगा विरोध। समर्थन किसका कर रहे हैं? समर्थन जी मैं करूंगा जी साइकिल का, सपा का। साइकिल पे वोट डालेंगे? हाँ, साइकिल, पहली वोटर साइकिल पे डालूंगा। आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं लोकसभा चुनाव? राजपूतों को सम्मान न मिलना देख रहे जी हम तो। हमारे टिकट एक भी पश्चिम में पूरा कोई भी टिकट नहीं मिला। हमारे नेता थे जो, उन्हें हरवा दिए इन लोगों ने। हमारे नेता संगीत सोम को हरवाया, सुरेश राणा जी को हरवाया इन लोगों ने।
हम तो जहाँ हमारे राजपूत पंचायत चल रही, जैसा इनका आदेश होगा उसका पालन करेंगे। किसको करेंगे वोट अगर भाजपा को? जहाँ हमारी पंचायत चल रही, जो निर्णय पंचायत का होगा हम उस पर निर्णय लेंगे। जो हमारी पंचायत निर्णय लेगी हम उसे वोट करेंगे, वो हमारा निर्णय होगा। कहाँ से आए थे आप? हम मुजफ्फरनगर लोकसभा नंगला पिथौरा का हूँ। आप कहाँ से आए? पीपलसा से, मुजफ्फरनगर लोकसभा से। किस तरह देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को, किधर जा रहा है और क्या? आक्रोश तो आपको पता ही होगा, बे मुजफ्फरनगर में मडगांव में क्या हुआ है, ऐसा ही फिर दोबारा होगा। कहीं खेड़ा में ले लो, राजधानी में ले लो, हर जगह ऐसा ही है। तो हम तो भाजपा को वोट नहीं देंगे। बीजेपी से राजपूत बहुत खिलाफ है। कभी ये जाट हुए बता देते हैं ऐलान, कभी कुछ बता देते हैं, कभी रया बता देते हैं। क्या इनकी चलेगी? राजपूत को एक भी टिकट नहीं है। इनका भी ये घमंड है, जो इनका ये चूर कर देंगे। बहिष्कार है, बिल्कुल बहिष्कार है पूर्ण रूप से। अगर गांव में भी बढ़ेंगे फिर भी बहिष्कार है इनका, जैसा मठ में हुआ है। अगर और गांव में भी राजपूत के गांव में बढ़ेंगे तो उसी ढाल से इनका वो होगा। अच्छा, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबको चुनाव में जो है टिकट दे रहे हैं, प्रत्याशी बना रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है? टिकट क्यों नहीं दे रहे? ये तो बीजेपी की सबसे बड़ी चाल है भैया, है सबका साथ सबका विकास का। सबसे पहले तो इन्हें बड़ा जहर घोल दिया जातिवाद में, ठीक है। ये सबसे जो मुजफ्फरनगर दंगा सबसे पहले हुआ, जाट और ये मुस्लिम जो झगड़ा हुआ सबसे पहले, उसका फायदा तो सबसे पहले से नहीं उठाया। लेकिन राम मंदिर तो बना दिया। राम मंदिर बनने को 5 सालों बन जाता भाई, 10 साल बाद बना है, कोई बड़ी बात नहीं है मंदिर बनने में। हमें मंदिर में जाने की जरूरत नहीं ना भगवान की। हमें हमारे तो दिल में जो है भगवान, हमारे भगवान श्री राम है। इसने राजनीति कितनी खेली मंदिर पे, ये देखो आप। पहले तो 10 साल में इसने मंदिर बनाया। मंदिर ये बनाने के से पहले, सरकार बनने से पहले बोला कि मंदिर बनाएंगे, 5 साल में कोई मंदिर नहीं बनाने पे। दूसरी बात, ये इसने आपका जहर घोल दिया बहुत, टिकट काट के, जहाँ जहाँ जिसका टिकट था, जहाँ जहाँ इसकी ये अच्छी हरकतों की वजह है। बीजेपी कह रहे हैं इस बार तो 400 पार है। हाँ करेंगे 400 पार, बढ़िया तो 400 पार करेंगे। मैं थाना भवन सीट से पढ़ता हूँ, किराना हमारी लोकसभा है। इस बार पत्ता साहब बढ़िया तो करेंगे। 400 में तो अपनी घटामा पहले तो मैं बचे कितने 300 चौधरी है कैराने से। हाँ कोई बात नहीं, 399 बची, 399 400 नहीं पार होने देने के भाई हम। चाहे 350 जाओ, चाहे 380 जाओ, लेकिन 400 पार हम नहीं होने देने के। तो क्या लग रहा है, एकरा को देंगे वोट? भाई एकरा को तो हम वोट देने ही नहीं। जैसा हमारा यहाँ पे महापंचायत हमारा कुंभ हुआ है, पहले तो इसका निर्णय होगा। ये हमारे लिए सर्वोपरि है। यहाँ पे पहले इसका जो भी निर्णय होगा हम उसके उद्देश्य पे चलेंगे। ये बीजेपी के पक्ष में कहेगा, बीजेपी के पक्ष में, विरोध में कहेगा तो विरोध में इसके बैनर लगेंगे बीजेपी के खिलाफ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो है यहाँ पर राजपूत समाज की जो है एक महापंचायत चल रही है, और जो है इसमें जो है किस तरह है और इतनी भीड़ यहाँ लगातार जो है महापंचायत चल रही है। इनका कहना है कि महापंचायत के बाद जो भी इनके बड़े हैं निर्णय लेंगे, उसी के तहत जो है जिस भी पार्टी को वोट दिया जाएगा उसी को वोट दिया जाएगा। नहीं तो जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो है बहिष्कार किया जा रहा है। सहारनपुर से न्यूज इंडिया 11 के लिए शमीम अहमद। तो पंचायत का सफल निर्णय है कि जब तक बाबा मिहिर भोज, पृथ्वीराज चौहान जी, जिनके हमारे महापुरुषों के सामने जो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ, हमारी माँ बहनों को गालियां दी गई, पुरुषोत्तम रूपाला ने हमारे समाज की बेइज्जती करी, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। आज समाज ने सहारनपुर की धरती से ये निर्णय लिया है, जब तक हमारे महापुरुषों के नाम के सामने से जाति सूचक शब्द नहीं हटेंगे, जिन लोगों ने हमारी माताओं और बहनों को गाली दी, जब तक उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, जब तक सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को राजपूत समाज कोई पूरे देश में वोट नहीं देगा। राजपूत समाज जो बीजेपी को हरा होगा उसके साथ जाएगा, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। ठीक है भाई। राजनाथ सिंह भी आओगा, उसका भी करेंगे हम इलाज। योगी जी हमारा बाप है, उसे बचाओ। अगर पार्टी से किसी दल को आप लोगों के पास भेजती है और कोई मान मनोबल के लिए, तो आपका क्या निर्णय होगा? आज मेरे आदरणीय पत्रकार बंधु 15 तारीख से हम लोग यात्रा में चले। आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं। जब इन 22 दिनों में 23 दिनों में हमारे पास कोई छतरी हमें पूछने नहीं आया, अब तो हमें सेमिनार देना किसी को, अब तो दौरे नहीं लगने देवे।